बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफ के ओएसपी के बारे में बताऊंगा, जिसमें तकरीबन 16 किस्म के स्टेशंस आते हैं और मैं 16 के 16 आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं विद आंसर्स। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और समझ के देखना है। उससे पहले अगर आपने जो है पिछली वीडियो को नहीं देखा, जो कि कंप्लीट ओएसपी की वीडियो है जिसमें जनरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की सारी ओएसपी को डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो को लाजमी से देख लें, क्योंकि ये जो प्रॉफ वाली ओएसपी है इसमें तकरीबन 16 स्लाइड्स हैं और ये वाली ओएसपी में से तकरीबन 80% ओएसपी जो है वो रिपीट होती है। तो आप इस वीडियो को लाजमी से वॉच कर लें। उसके बाद अगर हम इस वीडियो को शुरू करें कि कौन कौन सी ओएसपी आई है, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ओएसपी रिपीट थी, कौन सी ओएसपी इसमें न्यू है, सब कुछ मैंने यहाँ पे इस पर ऐड किया हुआ है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली जो है कि पेशेंट है उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। थोड़ा सा ब्लर है इसकी वीडियो, इस स्लाइड थोड़ी सी, लेकिन आपने इसको समझ लेना है आवाज़ से। एक डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, इसमें कोलिसिस्टेक्टमी हो रही है, तो बताएं कि उसमें कौन सा डिजीज़ पैटर्न है, नंबर 1। नंबर 2 पे बताना है कि उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है। 3 पे बताना है कि कौन सी पर्टिकुलर काज है पेशेंट के अंदर, और चौथा में बताना है कि और अदर काजेज़ कौन सी होंगी। तो इसके आंसर्स अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि इसमें स्टीटोसिस यानी फैटी चेंज आएगी, क्योंकि कोलिसिस्टेक्टमी हो रही थी। दूसरे में आइडेंटिफिकेशन पॉइंट इसमें फैट वैक्यूज और स्क्वीज न्यूक्लियस बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन था कि अब नॉर्मल इसकी कॉज क्या होगी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर, के अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हो जाएंगे। चौथा है कि इसकी और अदर काजेज़ क्या हैं कॉमन। डायबिटीज मेलाइटिस है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है, ओबेसिटी है, एनोक्सिया है, टॉक्सिन्स हैं और अल्कोहल अब्यूज़ है। दूसरे पे अगर हम यहाँ पे चलें तो दूसरे में यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्लाइड में दिखाया गया है और इसमें पूछा है कि इस नंबर 1 पे इसका एम्बुलस कौन सा है। दूसरे में उसने पूछा कि इसका सोर्स क्या है एम्बुलस का, और तीसरे में उसने पूछा कि अदर टाइप्स ऑफ एम्बुलस कौन कौन से होते हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एम्बुलिज्म है, वो है पल्मोनरी एम्बुलिज्म, और दूसरा जो है इसमें इसकी वजह क्या है, सोर्स क्या है, वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा कि अदर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें होती है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और एयर एम्बोलिज्म। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो यहाँ पे आई थी वो ये है कि एक यहाँ पे आप सिनेरियो वगैरह को भी पढ़ सकते हैं। इसमें नॉर्मल मायोकार्डियम दिखाया गया और पूछा कि कौन सी सेलुलर एडेप्टेशन यहाँ पे हो रही है। तो उसमें उसने पूछा है उसके बाद कि इसमें चेंजेस कौन कौन सी आएंगी मसल फाइबर के अंदर। तीसरे में उसने पूछा कि कोई और एग्जांपल है इस एडेप्टेशन की। चौथे में उसने पूछा कि सेलुलर एडेप्टेशन की और कौन सी टाइप्स हैं। तो हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है कि इसमें एडेप्टेशन कौन कौन सी हो रही है। मायोकार्डियम में हाइपरट्रॉफी हो रही होती है हमेशा हार्ट में। इसके बाद उसने पूछा कि मसल्स के अंदर कौन सी चेंज आएंगी दूसरे क्वेश्चन में, तो अडल्ट मायोसिन जो है रिप्लेस्ड हो जाएगा फीटल मायोसिन हैवी चेन के साथ। तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा कि और काजेज कौन सी होंगी जो हाइपरट्रॉफी कराएंगी, स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी और यूट्राइन स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी। और चौथे क्वेश्चन में उसने पूछा कि अदर टाइप्स ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन क्या होती हैं, तो एट्रोफी होती है, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया होता है। और चौथी ओएसपी पे अगर हम चलें यहाँ पे, तो ये वाली स्लाइड है कि इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो बेसिकली ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है, ये आपने याद रखना है, बनाना शेप्ड होता है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स की क्या है दूसरे क्वेश्चन में, तो ये बनाना शेप्ड है ही है, साथ में गेमिटोसाइट्स जिसके साथ आरबीसी अटैच्ड होते हैं। तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा कि कौन सी इलनेस या काज करेगा, तो जाहिर बात है मलेरिया ही काज करता है प्लाज्मोडियम। उसके बाद ट्रांसमिशन इसकी कैसे होगी चौथे क्वेश्चन में, तो ट्रांसमिशन जो है इसकी फीमेल एनाफिलस की जरिए होती है ब्लड के अंदर। अगली ओएसपी की तरफ चलते हैं। इस ओएसपी में उसने पूछा है कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में लेबल किया हुआ है कि बताना है कि कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। 1 यहाँ पे है, 2, 3, 4, 5। 1 पे जो है मार्जिनेशन हो रही है यहाँ पे, 2 पे जो है एडहेजन हो रही है यहाँ पे, और 3 पे जो है यहाँ पे डायबिटीज यानी ट्रांसमाइग्रेशन हो रही है, और यहाँ पे 4 के अंदर कीमोटैक्सिस हो रही है, और 5 के अंदर जो है फेगोसाइटोसिस हो रही है। तो ये 5 सेलुलर इवेंट्स आपने याद रखने हैं इसकी सीक्वेंस को। उसके बाद अगली जो है यहाँ पे उसमें उसने पूछा है कि ये जो जितने भी यहाँ पे ट्यूमर मार्कर्स दिए गए हैं आप इसके ट्यूमर्स बताओ, ये जितने भी हैं 5-6 हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन में जो ट्यूमर होता है वो होता है लिवर सेल कैंसर। CA19-9 उसमें होता है कोलोनिक कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ट्यूमर मार्कर में मल्टीपल माइलोमा होता है। कैटिकोलामीन्स में फियोसाइटोक्रोमा होता है, और कैल्सिटोनिन में मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है। इस स्लाइड में उसने पूछा कि ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा है। आप AFB से याद रख सकते हैं, एसिड फास्ट बेसिल है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही होता है। दूसरे क्वेश्चन में उसने खुद बता दिया कि वाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो उसने दूसरे क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया और ये आइडेंटिफिकेशन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि
माइकोबैक्टीरियम क्यों एसिड फास्ट बेसिला है, AFB मीन एसिड फास्ट बेसिला है, इसलिए है कि इसके अंदर लिपिड कंटेंट जो होता है सेल वॉल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो डाई है वो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इसके अलावा कार्बोफस्टीन भी होता है इसके अंदर, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा तीसरे क्वेश्चन में कि इस कंपोजिशन क्या होगी LJ मीडियम, जो कि लोवेंसन जेंसन मीडियम होता है। उसके अंदर जो बेसिकली होता है यहाँ पे मैलाचाइट ग्रीन होते हैं उसकी कंपोजिशन, पेंसिलिन होती है, होलैक, ग्लाइसरॉल और वाटर। उसके बाद अगली अगर यहाँ बात करें यहाँ पे OSP की, तो यहाँ पे जो है उसने पूछा है कि कौन सा पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस यहाँ पे हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखें और सिनेरियो को देखें तो उसने नेफ्रेक्टमी बताया कि किडनी के अंदर कौन सी पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस है। तो किडनी के अंदर जो होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, क्योंकि ये सॉलिड ऑर्गन है। उसके बाद उसने पूछा है कि यहाँ पे पॉसिबल काज क्या है इस पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस की, तो इसकी इस्कीमिया ही होती है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस की का एनोक्सिया भी हो सकती है। उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताने हैं तीसरे क्वेश्चन में, तो इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो है वो लॉस ऑफ न्यूक्लियाई है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है, वेज शेप्ड है। वेज शेप्ड आप यहीं से उठा सकते हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ डिमार्केशन वगैरह भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाली स्लाइड थी जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट थी, उस OSP में तकरीबन मैंने बताई थी, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। ये वाली पिक्चर थी इसी तरह की जिसमें इधर टॉन्सिलाइटिस हुआ था और पूछा गया था कि ये कौन सा इन्फेक्शन है, तो आपने बताना है डिप्थेरिया है। दूसरा उसने पूछा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है। और तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा था कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हम एंटीटॉक्सिन देते हैं, पेंसिलिन G देते हैं और एथ्रोमाइसिन देते हैं। ये 3 ड्रग आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो स्टेशन है ये बिल्कुल ही अनसीन था, बिल्कुल हमारी जो पिछली वीडियो थी ये वाली अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो आप लाजमी से इसको देखें, क्योंकि इसमें से 80% जो OSP है वो डेफिनेटली रिपीट होने वाली है। तो ये वाली OSP थी कि ये आपको एक पेशेंट का बाजू दिखाया गया है या कुछ भी। यहाँ पे आप देखें इसमें सूचर्स लगे हुए हैं। उसने पूछा कि आइडेंटिफाई द लीजन। अब लीजन ये कौन सा है कि सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, सूचर्स लगे हुए हैं और पेशेंट को जो इन्फेक्शन हुआ है। तो उसने पूछा कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताएं, तो डेफिनेटली स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही इसकी कॉज कराता है सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन। उसके बाद उसने पूछा तीसरे क्वेश्चन में कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। कॉम्प्लिकेशन जो है इसकी डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस वगैरह हो गया, अपना नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस हो गया, ये वाली कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकती हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसकी मेन काज है, यहाँ पे इसको इसलिए लिखा है। उसके बाद तो अगला स्टेशन जो अनसीन बिल्कुल आया था, जो कि बिल्कुल भी नहीं था पहले, उसमें उसने यहाँ पे पूछा कि आइडेंटिफाई करें नेम द इन्फेक्शन। ये पेशेंट दिखाया गया है बेबी, इसके देखें आप मुख्तलिफ तरह के लीजन्स हैं, यहाँ पे क्यूटेनियस प्लाक है, यहाँ पे सिनेरियो आप पढ़ सकते हैं, ओरल इन्फेक्शन है। तो कौन सा इन्फेक्शन है, तो आप यहाँ से इस रिंग के ज़रिए इसको पहचान सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, यानी रिंग वर्म इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में ये लिख सकते हैं आप। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका कौन सा है कि डर्मेटोफाइट्स इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्यूटेनियस फंगाई है। उसके बाद उसने पूछा कि 2 अदर गिव द मेथड्स टू आइडेंटिफाई, कि आप इसको लेबॉर्ट्री के अंदर कैसे डायग्नोस करोगे। तो इसके लिए हम डर्मेटोफाइट्स इसकी मेन वो आ गई, मतलब आइडेंटिफिकेशन। लेबॉर्ट्री टेस्ट आप कर सकते हैं, KH प्रेपरेशन कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली, उसके अंदर स्किन स्केल्स कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर उसकी आईफी वगैरह को देख सकते हैं। दूसरा टेस्ट आप सेब्रोड एगार कर सकते हैं माइसीलियम इसके देखने के लिए और इसके एसेक्शुअल स्पोर्स को देखने के लिए। इसके अलावा आप स्किन स्क्रैपिंग्स कर सकते हैं, वुड लैम्प कर टेस्ट कर सकते हैं जिसमें माइक्रोस्पोरियम आप देख सकते हैं। ये 4 किस्म के टेस्ट हैं। उसके बाद ये वाला अनसीन एक आया था इस किस्म का कि एक पेशेंट था, उसका यहाँ पे पाँव दिखाया गया, फीट, और उसके ऊपर गैंग्रीनिस थी, लेकिन इस तरह की बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर नहीं थी, लेकिन इससे रिलेटेड ही थी, जिसमें जो है पस वगैरह यानी येलोइश पस जो है पेशेंट के पाँव से गिर रही थी। तो वो जो बेसिकली इन्फेक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा इन्फेक्शन है, तो वो है वेट गैंग्रीन, क्योंकि उसके अंदर पस बन रही है साथ में और गैंग्रीनियस एरिया भी है ब्लैकिश। उसके बाद बताना था कि उसका ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजियस, जो कि मोस्ट कॉमनली फीट के अंदर वेट गैंग्रीन करवा रहा है। उसके बाद उसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस पूछी गई थी कि क्राम स्टेनिंग स्मेयर एंड कल्चर कर सकते हैं, इसका ब्लड एगार कर सकते हैं जिसमें डबल जोन हेमोलिसिस कराएगा, एग योग एगार उसका टेस्ट कर सकते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है एग योग एगार, जिसके अंदर लेसिथिनेज जो कि इसकी मेथ पैथोजेंस को आता है उसको डिटेक्ट करेंगे। और इसके अलावा स्पेसिफिक एंटी सीरम कर सकते हैं जिसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी, उसको चेक कर सकते हैं। ये 4 किस्म के टेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो है 12 हॉस्पिस मैंने आपको बता दिए हैं, और मैंने आपको कहा था कि 16 हॉस्पिस आई थी, जो बाकी 4 हैं वो वाईवेज थे। अब वाईवे जो हैं बाकी 4 कौन कौन से थे वो भी मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। वाइवा में उन्होंने तकरीबन 4 किस्म के वाइवा हॉस्पी में भी थे, 2 तो वैसे ही होते हैं प्रॉफ के, एक एक्सटर्नल और इंटरनल का। तो जो 4 वाइवे के जो क्या कहते हैं
ओएसपी के वाइवा थे उसमें तकरीबन बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं, जैसे मतलब नियोप्लेजिया या फिर जो है सेल इंजरी वगैरह, या फिर अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़्यादा सुना है 2-3 टीचर्स ने। और इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें तो एक्सटर्नल में जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया और बैक्टीरिया, चारों से सुना जाता है। और उसमें जो है मेनली जो कैंसर के वायरस हैं या फिर जो है इंसेक्ट बोर्न वायरस हो गए या इंसेक्ट बोर्न प्रोटोजोआ हो गए। इसके अलावा शेप्स मुख्तलिफ वायरसेस की, मुख्तलिफ फंगाई की, मुख्तलिफ बैक्टीरिया की और मुख्तलिफ प्रोटोजोआ की, इन सब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है जितनी भी जो है आइडेंटिफिकेशन है डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा प्लांग आया था जो कि क्या कहते हैं कोरोना से भी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक था, पेंडेमिक आया था, वो कौन सा था जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी? तो बेसिकली वो येसिनिया पेस्टिस का है। ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन किया जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो है अदर देन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड डिजीज़ हो गई। और इसके अलावा जो है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो है उसका कौन सा वायरस होता है, यानी इप्स्टन बार वायरस होता है। और इसके अलावा जो है टर्शरी जो फीवर है वो कौन सा करवाता है, वो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया ही करवाता है बेसिकली। इसके अलावा जो है और इसके अलावा HIV यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कौन कौन से जो है वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो है ट्रीमाटोड्स कौन कौन से होते हैं, नीमाटोड्स कौन कौन से होते हैं, सिस्टोड कौन कौन से होते हैं, इन सब के नाम्स वगैरह हो गए। अगर हम जनरल पैथोलॉजी की यहाँ पे बात करें तो उसके अंदर सेल इंजरी में सेलुलर अडाप्टेशन जितनी भी हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, उसकी एग्जांपल्स। इसके अलावा जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1, 2, 3, 4 और उनकी एग्जांपल्स वगैरह। और इसके अलावा जो है हीमोडायनामिक्स में थोड़ा बहुत थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का और उसकी एग्जांपल्स वगैरह हो गई। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम नियोप्लेजिया की बात करें तो बिनाइन और जो है अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसके अंदर डिफरेंसेस वगैरह, उसकी एग्जांपल्स वगैरह, और कौन से जो ट्यूमर्स हैं जो स्पेसिफिक ट्यूमर लिवर के अंदर हो गया, लंग्स के अंदर हो गया, जो कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, उन सब की एग्जांपल्स वगैरह। ये चाहे वो ओएसपी का वाइवा हो या दूसरा वाइवा हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ओएसपी के वाइवे में एक और चीज़ भी पूछी थी कि तकरीबन कौन कौन से ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होती है बैक्टीरिया के खिलाफ, कौन कौन सी है, उसमें जीन्स क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये कुछ चीज़ें वाइवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगेन जो ओएसपी है वो सारी 16 स्टेशन यही थे। इसके अलावा जो है इसमें मोस्टली रिपीट हो सकते हैं, नहीं भी होंगे, तो आप इस वीडियो को लाजमी से देख लें। इसमें A to Z सारी ओएसपी को डिस्कस किया गया है और इसमें मैक्सिमम ओएसपी इसी में से ही आ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। आप इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो चैनल की मिस ना कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।